अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ जिन पे अमल करके आप एक खुशहाल लाइफ गुजार सकते हैं और हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी कदर करेगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है, आपने हर वक्त सॉरी नहीं बोलना। ठीक है, हर वक्त आपने सॉरी नहीं बोलना। छोटी छोटी सी बातों पे सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो इंसान ज़्यादा सॉरी नहीं करता, आपसे माज़रत नहीं करता, तो आप उसकी बहुत कदर करते हैं। आप खुद ये कहते हैं कि यार इस इंसान को तो परवाह ही नहीं है, इसको तो मेरी कदर ही नहीं है, ये तो मुझसे कभी सॉरी ही नहीं करता। ठीक है, तो उसकी कदर की जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला बन गया और आप गलत हैं और आप सॉरी ना बोलो। नहीं, ऐसे मामलात में जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लॉस है, ठीक है, आप वहाँ पे सॉरी बोलें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। लेकिन आपने हर वक्त सॉरी नहीं बोलना कि छोटी सी बात हुई, आपकी गलती है या नहीं है लेकिन आप सॉरी बोल रहे हो। ये काम आपने नहीं करना। सेल्फ़ केयर, सेकेंड पॉइंट है सेल्फ़ केयर। आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है। अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छी खुशबू लगाएं, अच्छा खाना खाएं। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठें, आप जिम करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। आपने अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है। ठीक है, जो अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर सकता वो किसी दूसरी की क्या केयर करेगा, इसलिए अपनी सेल्फ़ केयर मस्ट करें। थर्ड, आप अपने रिलेटिव्स को वैल्यूड करें। ठीक है, जो आपके साथ रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनको वैल्यू करें, उनकी बात को, उनके साथ टाइम गुजारें, उनकी बात सुने, उनको अपनी बात सुनाएं, उनके साथ बैठें थोड़ी देर के लिए। आपको पता है ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर होते हैं आपकी लाइफ में, आपको मोटिवेट करने में ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर होते हैं। इनके साथ बैठें, अपना टाइम स्पेंड करें। थर्ड पॉइंट इज़ कूल पर्सन, कम गोई। कूल पर्सन भी कह सकते हैं, कम गो भी कह सकते हैं। वैसे कम गो ज़्यादा बेस्ट है कि कम गो जो है आप रहें। कम गो मतलब कि हर वक्त फजूल ना बोलते रहें, जब बोलें तो अच्छा बोलें, फजूल मत बोलें। ठीक है, इस पे अमल करें। ज़्यादा बोलने वाले की आपको पता है कोई भी वैल्यू नहीं करता। हर वक्त शिकवा शिकायतें करने वाले को भी कोई वैल्यू नहीं करता। शिकवा करें, अगर आपको कोई शिकायत है करें, शिकवा करना अच्छी बात है ताकि अगले बंदा उसकी आपकी बात को समझ सके। लेकिन हर वक्त शिकवा नहीं करना, छोटी छोटी सी बातों पे शिकवा नहीं करना। हर वक्त ज़्यादा बोलना नहीं है, अपनी बात में वज़न पैदा करें, ना कि हर वक्त आप फजूल, जिसे कहते हैं ना हमारी तरफ बड़के मारते हैं, तो बड़के नहीं मारनी। जब आप बड़के मारेंगे तो अगला बंदा कभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो आपने हर वक्त इधर उधर की फजूल बातें नहीं करनी। अपनी बात में अपनी आवाज़ से ज़्यादा वज़न पैदा करें। ज़्यादा बोलने वाला किसी को भी पसंद नहीं होता। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो कहें उसको पूरा करें। ये नहीं कि सिर्फ बस बोलते रहें और आपके एक्शन जो हैं वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो आपके वर्ड्स हो, आपके एक्शन भी उसी के साथ मैच कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको भी जो है, अपने एक्शंस को भी जो है अपने वर्ड्स के साथ उसको पूरा करना है। जो बोलो आप उसको पूरा करो। जो इंसान ऐसे फजूल बोलता रहता है, उस बड़के मारता रहता है, उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। ठीक है, उनको अगले बंदे को भी पता होना चाहिए कि जो ये कह रहा है वो उसको पूरा करता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास रूहानी टच। देखिए, रूहानी टच के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। ठीक है, मैंने हर उस बंदे को कामयाब देखा है जो 5 वक्त का नमाजी है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना ही वो दुनियावी सहारों के लिए बेकारी बनता है। लेकिन जो इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जिसका तल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा मजबूत नहीं होता, वो बस दुनियावी सहारे ही ढूंढता रहता है, लोगों से जो है उम्मीदें लगाता रहता है। तो अगर वो अल्लाह से उम्मीद लगाएगा तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा इंसान जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह ताला के करीब नहीं है, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा हुआ, फिर भी वो कामयाब है, तो फिर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि वो इंसान, वो कामयाबी उसके लिए एक आजमाइश बन जाएगी। ठीक है, वो कामयाबी आजमाइश के सिवा कुछ नहीं होती। अगर उसे कामयाबी मिल भी जाए तो वो एक आजमाइश की शक्ल में होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, आप हमसे हेल्प आउट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। आपको किसी तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरह से मसला है तो